City of Motivation। स्टेफन की कहानी अगर आज आपने पूरी तवज्जो से सुन ली तो आपकी ज़िंदगी से सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगी। आप हर मुश्किल, हर परेशानी के बावजूद, ज़िंदगी में किसी भी तरह के बदतरीन हालात आ जाने के बावजूद न सिर्फ जीना सीख लेंगे बल्कि आपको दूसरों के लिए भी जीना आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे जब आप हार मानने से इनकार कर दें तो कामयाबियां आपके कदम चूमती हैं। आइए देखते हैं कैसे जब कोई कुछ करने की ठान ले तो मौत भी मुंह मोड़ लेती है। 8 जनवरी 1942 को बरतानिया में पैदा होने वाले स्टीफन हॉकिंग ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ नॉर्मल बच्चों की तरह किया, जिसे नहीं मालूम था कि कुछ अरसा बाद लाइलाज मर्ज में मुब्तला होने वाला है। वो पढ़ाई में एक नॉर्मल स्टूडेंट था, लेकिन खेलों में दिलचस्पी की वजह से उसकी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी गुजरी। वो साइकिलिंग करता, फुटबॉल खेलता और रोज़ाना 5 किलोमीटर तक दौड़ता। ज़िंदगी उसे तेज़ी से यूनिवर्सिटी तक ले आई। वो 21 ईयर की एज में PhD का स्टूडेंट था। अपनी आंखों में हज़ारों ख्वाब लिए वो बहुत कुछ कर गुजरने के आज़म के साथ हर सुबह बेदार होता और एक भरपूर दिन गुजारता। लेकिन फिर अचानक कुदरत ने उसके ख्वाबों के दरमियान इम्तिहानात का फ़ैसला किया। उस दिन भी वो नॉर्मल अंदाज में यूनिवर्सिटी पहुंचा। उसने अचानक खुद को बेबस महसूस किया और सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गया। जब होश आया तो हॉस्पिटल के बेड पर था। ये खबर बिजली की तरह बनकर गिरी कि स्टीफन दुनिया की पेचीदा तरीन बीमारी मोटर न्यूरॉन डिसीज में मुब्तला हो गया है, जिसमें जिस्म के सारे हिस्से बेकार होना शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से इंसान खुद को मरता हुआ महसूस करता है। ऐसे मरीज की ज़िंदगी तकरीबन 2-3 साल तक ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले स्टीफन के हाथों ने काम करना छोड़ा, फिर ये बीमारी उसके बाजुओं, धड़ और टांगों को भी ले डूबी। आखिरकार उसकी ज़बान भी उसका साथ छोड़ गई। 1965 तक वो हमेशा के लिए व्हीलचेयर तक महदूद होकर रह गया। स्टीफन की ये हालत हो गई कि दुनिया को पैगाम पहुंचाने, समझाने के लिए सिर्फ उसकी पलकें झपकाने की सलाहियत बाकी रह गई थी। 1974 में डॉक्टरों ने उसकी ज़िंदगी से मायूसी का इजहार कर दिया था। ये भयानक सच उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। डॉक्टरों के मुताबिक वो कुछ अरसे का मेहमान था। स्टीफन के अंदर अब एक जंग शुरू हो चुकी थी। स्टीफन के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो अपने सिरहाने खड़ी मौत का इंतज़ार करे या फिर अपनी आखिरी सांस तक अपने ख्वाबों को पूरा करने के बारे में सोचे। स्टीफन ने दूसरा रास्ता चुना और फैसला किया कि वो चाहे जितने दिन भी जिंदा रहे, वो अपने ख्वाब मरने नहीं देगा। वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा और अपनी आखिरी सांस तक दुनिया के लिए कुछ न कुछ करके जाएगा, ताकि दुनिया जान सके कि स्टीफन सिर्फ मरने के लिए पैदा नहीं हुआ था। उसके आने और जाने से दुनिया को फ़र्क पड़ना चाहिए। वो बहुत कुछ दुनिया को देकर जाना चाहता था। उसने बेबसी की हालत में हार मानने से इनकार कर दिया और आखिरी दम तक दुनिया को कुछ कर दिखाने का फ़ैसला किया। क्या आप अपने अंदर ऐसी हालत में ऐसा हौसलामंद फैसला करने की सलाहियत रखते हैं? अगर जज्बा मजबूत हो तो माहौल खुद ब खुद साजगार बनता चला जाता है। ऐसा ही स्टीफन के साथ हुआ। जिस हालत में लोग मौत की भीख मांगते हैं, इस वक्त स्टीफन ने मासूरी को शिकस्त देकर आगे बढ़ने का हौसला किया। जब बड़े बड़े दिमाग कुंद हो जाते हैं तब उसने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा। स्टीफन के इस हौसले को देखते हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भी एक मखसूस कंप्यूटर बनाकर उसकी व्हील चेयर पर फिक्स कर दिया। ये कंप्यूटर उसकी पलकों के जरिए दिए गए पैगामात को समझकर ट्रांसलेट करता। वो अल्फाज कंप्यूटर की स्क्रीन पर आते और स्पीकर से दूसरों तक पैगाम पहुंच जाता। इसी हालत में स्टीफन ने न सिर्फ अपनी डिग्री मुकम्मल की बल्कि कई किताबें लिखने और रिसर्च का काम भी किया। जब उसने व्हील चेयर पर बैठे बैठे कायनात के बारे में पेशन गोई और दरियाफ्तों का सिलसिला शुरू किया तो दुनिया भर के साइंसदान हैरत ज़दा रह गए। स्टीफन की कायनात के बारे में तहकीक और नज़रियात की वजह से उसका दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों में शुमार होने लगा। आखिरकार इस बुलंद हौसला नौजवान को आइंस्टाइन के बाद इस सदी का दूसरा सबसे बड़ा साइंसदान माना जाने लगा। ये व्हील चेयर पर बैठा एक ऐसा शख्स है जिसकी कामयाबी दुनिया में किसी मोर्चे से कम नहीं। ये शख्स इस शदीद माजूरी के बावजूद कामयाबियों का सफ़र मुसलसल और तेज़ी से जारी रखे हुए है। स्टीफन की मुश्किल तरीन ज़िंदगी दुनिया को यह सबक देती है कि अगर इंसान के हौसले बुलंद हो, मुस्तकिल मिजाजी उसका खासा हो, तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। कोई माजूरी, कोई मुश्किल, कोई हादसा, कोई वाक़या, कोई तकलीफ़ आपको आपकी मंजिल से दूर नहीं रख सकती। कोई चीज़ आपको कामयाबी के झंडे गाड़ने से नहीं रोक सकती। बस शर्त है हिम्मत की,
हौसले की। हम माने या ना माने, हकीकत यही है कि हमारी अपनी नालायकी, बहाना साजी और बेयकीनी ही मुश्किलात को नामुमकिनात का नाम दे देती है। हम हिम्मत हार कर, उसे किस्मत का नाम देकर, सारी ज़िंदगी उसे तकदीर का लिखा कहकर, नाकामी को गले लगाकर ज़िंदगी गुजार देते हैं। स्टीफन को ऐसे ही दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों में शुमार नहीं किया। उसने साइंस की दुनिया में ऐसी ऐसी दरियाफ्तें की जो सिर्फ साइंसदान ख्वाबों में ही करते रहे। स्टीफन ने कायनात में एक ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त किया जिसमें से रोज़ाना नए सियारे पैदा हो रहे हैं। उसने ऐसी शुआएं भी दरियाफ्त की जो कायनात के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियों का बायस बन रही हैं। ये बात शायद आपके लिए नाकाबिले यकीन हो कि फ़िज़िक्स और रियाजी की फील्ड में दुनिया के तमाम साइंसदान स्टीफन को अपना उस्ताद मानते हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम, जिसका शुमार दुनिया की तहलका मचा देने वाली किताबों में होता है, जिसे स्टीफन ने पलकों की इशारों की मदद से लिखा। स्टीफन मायूस लोगों के लिए ज़िंदगी की एक भरपूर उम्मीद है। उसे देखने वाले मायूसियों से निकलकर फिर से जीना सीख जाते हैं। उनकी बेमिसाल कामयाबियाँ और जीने का आज़्म दुनिया के हर शख्स के लिए हौसलों का समंदर है। हर वो बेहिम्मत शख्स जो दुनिया की हर नेमत होने के बावजूद किस्मत का रोना रोता है। स्टीफन उससे सवाल करता है कि अगर वो इतनी शदीद माजूरी के बावजूद आज इस मकाम तक पहुंच सकता है तो दूसरे लोग क्यों रुके हैं, क्यों कुछ बड़ा कर दिखाने के जज्बे से महरूम हैं, किस रुकावट को अपनी हार का नाम देकर बैठ गए हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम इस अजीम नेमतों वाली ज़िंदगी के बावजूद ऐसे पुतले बनकर रह गए हैं जिनका मकसद सिर्फ खाना पीना, कमाना और वक्त गुजारना है। अपनी ज़िंदगी की डोरें हमने अपने ही जैसे इंसानों को सौंप रखी हैं। वो जैसे चाहें हमें नचाएं। हम ऐसे बहरे बन चुके हैं कि हमारे पास अपने अंदर की आवाज़ सुनने के लिए वक्त ही नहीं है। इस मशीनी दौर में हमारे पास रुक कर सोचने के लिए इतना वक्त नहीं कि ठहर कर रुक कर खुद से पूछें कि आखिर इस ज़िंदगी का मकसद क्या है। स्टीफन के बारे में हम जितना जानते जाते हैं और फिर उसका मवाजना उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से करते हैं तो हैरानगी बढ़ती जाती है कि ये सब कैसे मुमकिन है। कैसे एक शख्स सिर्फ अपने पलकों के बलपोते पर दुनिया को फतह किए जा रहा है। कौन सा जज्बा उसके हौसलों को बुलंद रखे हुए है। जिस्मानी तौर पर मफलूज तरीन शख्स किस तरह दुनिया का अजीम तरीन साइंसदान बन गया। जिस शख्स को कई साल पहले मेडिकल की जदीद तरीन साइंस लाइलाज करार दे चुकी थी, आज उसी साइंस में वो तहलका मचा रहा है। वो कौन सा ऐसा जज्बा था जो इसे जिंदा रखे हुए है और वो मुसलसल मेहनत और कोशिश से बुलंद तर बुलंद होता जा रहा है। वो दुनिया के मुश्किल तरीन सब्जेक्ट्स का मास्टर ब्रेन बन चुका है। दुनिया के सारे साइंसदान उसे मुख्तलिफ शोबों का गुरु मानने पर मजबूर हैं। आखिर कैसे बुलंद हौसलों और अमली ज़िंदगी को इससे बेहतर मिसाल और क्या पेश की जा सकती है। उन लोगों के लिए बार बार सोचने का मकाम है जो अपनी सेहतमंद ज़िंदगी को बगैर किसी मकसद के गुजार रहे हैं और सिर्फ किस्मत का रोना रोते रहते हैं। जिनके ज़िंदगी में आने और जाने से किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नादान लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर वो खुली आंखों से दुनिया को देख सकें तो उनके लिए स्टीफन जैसी और बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। उन्हें यह समझाने के लिए कि ज़िंदगी बोझ और मायूसी का नाम नहीं है। अगर वो इन मिसालों को समझ सकें तो उनके हौसले कभी पस्त ना हो, उन्हें अपनी पहचान हो जाए। स्टीफन की ज़िंदगी आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती है, क्या आप नॉर्मल इंसान हैं? अल्लाह ने आपको सेहत दी है, उसके बावजूद आप बहानों का लबादा ओढ़कर अपनी ज़िंदगी के दिन बोझल गुजार रहे हैं। क्यों? आपके दिमाग में ये बात समा गई है कि यही ज़िंदगी आपका मुकद्दर है। क्यों बड़ी कामयाबियां आपके लिए नहीं? क्यों आपको मामूली सी मुश्किलात पहाड़ जैसी नज़र आती हैं? क्यों आपने खुद को बहानों और रुकावटों की जेल में कैद कर रखा है? क्या आप अपनी इस ज़िंदगी से मुतमईन हैं? अगर नहीं तो इंतज़ार किस बात का है? याद रखें, अमल वाला कल कभी नहीं आता। कल की राह देखने वाले हमेशा कैद में रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं। उनकी कामयाबी का सूरज कभी तलू नहीं होता। खुद को इस कैद से आज़ाद कीजिए। क्या ये ज़िंदा मिसालें आपको ये एहसास दिलाने के लिए काफ़ी नहीं कि ज़िंदगी सिर्फ वक्त गुजारने का नाम नहीं है? दुनिया के हर कामयाब और नाकाम शख्स को रोज़ाना एक जितने सेकंड, मिनट और घंटे मिलते हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करके कोई स्टीफन बनता है, कोई हेलन केलर, तो कोई सिर्फ दिन पूरे करता है। दोस्तों, मंजिल जितनी बड़ी होती है मुश्किलात उतनी ही ज़्यादा होती हैं। फैसला आपने करना है। लगातार कोशिश, मेहनत और कुछ कर दिखाने का नाम ज़िंदगी है।
यह सिर्फ बेमकसद मुर्दों की तरह पड़े रहने का नाम जिंदगी है। अपनी ज़िंदगी में हर खौफ को निकाल कर अपने ख्वाबों के सफ़र का आगाज़ करें, आगे बढ़ें। बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी आपकी मुंतज़िर है। अगर स्टीफन आज से ही 65 साल पहले डॉक्टरों के कहने पर मौत का इंतज़ार शुरू कर देता तो उसकी वो बेकार ज़िंदगी बहुत भयानक होती। वो आज किसी के लिए मिसाल न बन जाता। उसने हर मुश्किल के साथ जीने का अज़्म करके ना सिर्फ अपनी बल्कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगी खूबसूरत बना दी। मुझे यकीन है कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात स्टीफन से ज़्यादा हरगिज़ नहीं होंगी। अगर आज आप चल पड़े तो बड़ी मंजिल के मुसाफिर ज़रूर कहलाएंगे। सोचने में वक्त ज़ाया ना कीजिए, क्योंकि हर शख्स चाहता है कि वो कुछ ना कुछ कर जाए, पर वो अमल से कासिर है। आप अमल वाले बन जाएं, यकीन माने आप अमर हो जाएंगे। स्टीफन की ज़िंदगी से मैंने सीखा है कि ज़िंदगी का जब कोई मकसद हो और आप हार मानने से इनकार कर दें तो ज़िंदगी खुद आपकी जीत का इंतज़ार करती है।